सभी सरपंच साथियों के साथ पहुंचे हैं जिला कैंसर से। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, बंदा कैंसर की हत्या बंद करो, बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, इस साल हरियाणा में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, और यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, खट्टर सरकार। लेकिन इस सरकार की मुसीबतें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों भी सरपंच जो है खट्टर सरकार का जो सरकारी बंगला है उसको घेरने के लिए निकले थे। तब पुलिस ने लाठी डंडा चलाया था, वाटर कैनन चलाया था और तो और आंसू गैस के गोले तक दागे थे। तब सरपंचों ने हाईवे जाम कर दिया था। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सरपंच सड़कों पर बैठकर अपनी मांगों को मांगने के लिए सरकार को बार बार आगाह कर रहे थे, अब वही सरपंच जो सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग को खत्म करने की मांग को लेकर शुक्रवार यानी कि कल 17 मार्च को हरियाणा विधानसभा के घेराव की कोशिश कर डाली। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर डबल बैरिकेडिंग कर सरपंचों को रास्ते में ही रोक लिया था। वहीं सरपंचों ने सरकार को 5 दिन का वक्त दे दिया है। कहा है कि 5 दिन के अंदर अगर आप हमारी बातें नहीं मानते हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तो फिर ये आंदोलन और ज्यादा भारी तादाद में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रदर्शन और ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल 5 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। अगर आपको हमारी बातें माननी है तो जल्दी मान लीजिए। दोस्तों, शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 5 में हजारों की तादाद में, जी हाँ, हजारों की तादाद में लोग जमा हुए, जिनमें सरपंचों की संख्या जो है वो कई ज्यादा थी, जहां पर सैकड़ों सरपंच जो हैं अपनी मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा भवन को घेरने के लिए निकले थे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में पूरे हरियाणा के सरपंच दूसरी बार सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा के सरपंच ई टेंडरिंग को खत्म करने, राइट टू रिकॉल को वापस लेने समेत 16 मांगों को लेकर पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों के प्रदर्शन को देखते हुए पंचकुला उपायुक्त महावीर कौशिक हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करने मौके पर पहुंचे हैं। तो इस पूरे मामले में कैसे बड़े बड़े अधिकारी के जो है हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरपंच जो है ई टेंडरिंग के विरोध में हरियाणा विधानसभा का दोबारा घेराव करने का मन बना रहे हैं। प्रदेश भर के सरपंचों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शुक्रवार को पंचकुला चंडीगढ़ मार्ग 3 घंटे तक बंद रखा था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है 3 घंटे मार्ग जो है पंचकुला चंडीगढ़ मार्ग हाईवे उसको आप बंद नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उसी तरीके से डटकर बैठे रहे। सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने हाउसिंग बोर्ड चौक पहुंचकर पंचकुला चंडीगढ़ सीमा पर धरने पर बैठ गए हैं। शाम को डीसी महावीर कौशिक के साथ बैठक के बाद सरपंचों ने प्रदेश सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो इससे भी प्रदर्शन जो है बड़ा देखने को मिलेगा। इससे भी भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे, इसलिए हम आपको 5 दिन का मोहलत देते हैं। शुक्रवार को हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन के लिए सेक्टर 5 की घेराबंदी के चलते ट्रैफिक जाम हो गया था और सैकड़ों यात्रियों को परेशानी तक उठानी पड़ी थी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पंचकुला और चंडीगढ़ दोनों ओर से सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। हालांकि शाम को हरियाणा सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए 5 दिन का समय देने के बाद प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र से हटा दिया गया था। कहा गया था कि आप 5 दिन का मोहलत दे रहे हैं तो फिलहाल इत्मीनान रखिए, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा ठंड रख कर कीजिए, क्योंकि आप मांग के लिए 5 दिन का वक्त दे रहे हैं तो इस जगह पर आप जो है प्रदर्शन को हटाइए। तब जाकर जो है सरपंच अपनी जो विधानसभा घेरने की तैयारी कर रहे थे उस पर बैक स्टेप होते हुए नजर आए और जाकर जो हाईवे है वहां पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सिंह समेन ने शुक्रवार को बातचीत करते हुए मीडिया से कहा कि खट्टर सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों के विरोध में हरियाणा के अलग अलग गांवों के सरपंच सहित 25,000 से अधिक लोग शुक्रवार को पंचकुला में इकट्ठा हुए थे। हम आखिरी दम तक राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे।
सरकार की ओर से पंचकुला के उपायुक्त ने हमसे मुलाकात की। हमने 5 दिन का उन्हें समय दिया है। अगर 5 दिन बाद ये समय पूरी तरीके से उनके मांग को पूरा नहीं किया जाता है, जो उनके 16 डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं, तो इससे भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस साल हरियाणा में चुनाव है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से खट्टर सरकार को बार बार जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है वो अक्सर आप देख रहे हैं। कभी किसान विरोध करते हैं तो कभी नौजवान, और अब सरपंच भी इस विरोध में शामिल हो गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या ऐसे विरोधों से क्या भारतीय जनता पार्टी सबक लेगी, या फिर वो अपने ही वादों, जो उन्होंने वादे किए थे सरपंच से, उन वादों को मुकरते हुए नजर आएंगी। क्योंकि सीधे तौर पर सरपंच का कहना है कि हमसे वादा किया गया था और वो वादा जो है झूठा करार हुआ है, झूठा निकला है। और अगर इसी तरीके से इन्हें वादा नहीं करना था तो हमें आश्वासन क्यों दिया, हमसे झूठ क्यों बोला गया, और आज हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस या लाठी खानी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ खट्टर सरकार के झूठे वादों की वजह से। हमारे और समाज के कल्याण में किस तरीके से खट्टर सरकार बाधा डालने का काम कर रही है वो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम भी उन्हें बताएंगे कि आंदोलन क्या होता है, प्रदर्शन क्या होता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।